नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन हम मार्केट में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है या फिर ऐसा कहें कि लोअर लेवल से एक अच्छा खासा बेस बनते हुए नजर आया है। इसके पीछे का रीजन क्या है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आज के दिन जहां पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, अब क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना ही कंटिन्यू करेगी या फिर मार्केट अगेन यहां से डाउन साइड आ सकती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और हमें कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के किन लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए और कहां पर एक बेटर प्रेडिक्शन ट्रेड बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और कल के दिन जैसे कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी होने वाली है, तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी को हमें कैसे ट्रेड करना है, क्या स्ट्रेटजी बनाकर चलनी है, वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आज के दिन यूएस के सीपीआई डाटा भी रिलीज होंगे, उनका मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम आज के मार्केट सेशन की बात करें तो आज के दिन हमें मार्केट में स्लाइटली गैप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन उसका मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन साइड की तरफ गई। लेकिन मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लेते हुए अपर साइड कंटिन्यू की। हालांकि हमें अगेन यहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन निफ्टी में अगेन अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया। देखिए, इसके पीछे का रीजन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि इंडिया के सीपीआई डाटा तो बहुत अच्छे आते हुए नजर नहीं आए थे, हालांकि वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही आते हुए नजर आए थे। जैसे कि इंडिया के सीपीआई डाटा अराउंड 5.1% तक आ सकते थे और उतने ही आते हुए नजर आए हैं। लेकिन इंडिया के सीपीआई डाटा अगर एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही आते हैं तो मार्केट में इतनी अच्छी हमें अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर नहीं आना था। जैसे कि हमें मॉर्निंग सेशन में देखने को मिला, मार्केट फर्स्टली डाउन साइड का टिक हमें लगते हुए नजर आया। मार्केट में एक न्यूज़ भी आते हुए नजर आ रही थी कि एमएससीआई इंडेक्स में इंडिया की वेटेज इंक्रीज होगी, जिससे क्या हुआ, मार्केट में एक पॉजिटिविटी बनते हुए नजर आई। लेकिन देखिए, मार्केट मॉर्निंग सेशन तक तो कंफ्यूज थी कि मार्केट को अपर साइड जाना है या फिर डाउन साइड की तरफ जाना है। लेकिन जो लेवल्स मैंने आपको मार्क करवाए थे वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हुए नजर आए हैं इन निफ्टी एंड इन बैंक निफ्टी। लेकिन देखिए, एमएससी इंडेक्स का मतलब क्या है? देखिए, अमेरिकन कंपनी द्वारा जितनी भी इमर्जिंग मार्केट्स रहती हैं या फिर और भी मार्केट्स रहती हैं, उनके अलग अलग इंडेक्स बनते हैं। देखिए, जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है वहां पर इंडिया की वेटेज 17.9% से बढ़ाकर अब 18.2% कर दी जाएगी। लेकिन अगर हम चाइनीज मार्केट की बात करें तो चाइनीज मार्केट की वेटेज कंटिन्यूसली डिक्रीज होते नजर आ रही है और इस समय चाइनीज मार्केट की वेटेज 25.4% की है। देखिए, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी के लिए जैसे कि चाइनीज मार्केट में हमें कंटिन्यूसली डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा था पिछले एक साल से, लेकिन इंडियन मार्केट में हमें कंटिन्यूसली अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, अभी के लिए जैसे कि एमएससी इंडेक्स में वेटेज अगेन इंक्रीज हुई है, विच मींस की अभी के लिए इंडियन मार्केट में इनफ्लो आते हुए नजर आएगा। और अगर इंडियन मार्केट में इनफ्लो आते हुए नजर आएगा तो मार्केट यहां पर सस्टेन कर सकती है। लेकिन देखिए, अभी के लिए ये तो न्यूज़ आज के दिन थी और उसकी वजह से क्या हुआ, हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा अपसाइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया। अभी के लिए आपको एक दो चीजों पर ध्यान देना। देखिए, अभी के लिए जैसे कि हमारे पास लोअर साइड से एक अच्छी खासी आज के दिन बाइंग देखने को मिली है, विच मींस की डाउन साइड में निफ्टी इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है उस समय तक मार्केट में बहुत ज्यादा बेरिश पोजीशन बनते हुए नजर नहीं आएंगी। लेकिन देखिए, अभी के लिए अपर साइड की राह भी इतनी ज्यादा इजी नहीं होने वाली है फॉर पोजिशनल बेसिस। हालांकि हमें इंट्राडे में आज के दिन बहुत अच्छे ट्रेड्स भी मिलते हुए नजर आए हैं, लेकिन देखिए, अभी के लिए पोजिशनल बेसिस पर आपको मार्केट को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। इंट्राडे में अगर आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया हुआ है। मैं वहां पर आपको मॉर्निंग में लेवल्स को अपडेट कर देता हूं, वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको आज के दिन टेलीग्राम में मॉर्निंग को लेवल्स अपडेट किए थे कि फ्रेश अपसाइड मूव अबव 21725, कैंट्रेल स्टॉप लॉस स्टिल 770, रेजिस्टेंस जोन एट 772,805, फ्रेश डाउनसाइड मूव पॉसिबल ब्लो 640, कैंट्रेल स्टॉप लॉस स्टिल 590, 548। देखिए, ये अपडेट मैंने आपको मॉर्निंग में 10:30 के आसपास की थी। उस समय निफ्टी का प्राइस अराउंड इस लेवल के आसपास था और जैसे ही अपर साइड में निफ्टी ने 727 को ब्रेक किया तो उसके बाद हमारे टारगेट भी कंप्लीट होते नजर आए। और आप यहां से देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक्जैक्टली 770 के आसपास ही रेजिस्टेंस ली और अगेन डाउन साइड की तरफ आना शुरू किया। और जैसे डाउन साइड में निफ्टी आते हुए नजर आ रहा था और निफ्टी ने यहां पर 640 के आसपास से ही सपोर्ट लेते हुए अगेन अपर साइड कंटिन्यू की और यहां पर भी निफ्टी ने 640 के लेवल को रिस्पेक्ट किया है। तो जो लेवल्स मैंने आपको निफ्टी के टेलीग्राम में अपडेट किए थे वहां से हमें मॉर्निंग में एक अच्छा खासा ट्रेड बनते हुए नजर आया है। अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, देखिए, मैंने आपको मॉर्निंग में बैंक निफ्टी में अपडेट किया था कि फ्रेश अपसाइड मूव अबव 45,440, कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टिल 580, 675, रेजिस्टेंस जोन एट 675 टू 750, फ्रेश डाउनसाइड मूव पॉसिबल बिलो 45,200, कैंट्रेल स्टॉप लॉस स्टिल 45,060, 44,925, स्पॉट जोन एट 44,925 टू 44,800। देखिए, हमें मार्केट में आज के दिन क्या देखने को मिला। जैसे ही मैंने आपको ये अपडेट की थी अराउंड 10:30 के आसपास, तो बैंक निफ्टी 450 के ऊपर गया नहीं और यहां से ही बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेते हुए डाउन साइड कंटिन्यू की और जैसे डाउन साइड में 45,200 का लेवल ब्रेक हुआ तो उसके बाद हमारे कंटिन्यूसली डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया, जहां पर हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी ने 45,000 से ही सपोर्ट लेते हुए अपर साइड कंटिन्यू की और जैसे ही अपर साइड में बैंक निफ्टी 45,200 के लेवल को ब्रेक कर रहा था तो यहां से भी एक अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया और वहां पर हमारे टारगेट्स भी कंप्लीट हुए। तो आज के दिन जो मैंने आपको टेलीग्राम में लेवल्स अपडेट किए थे वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हुए नजर आए। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उसका लिंक मैंने आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाइएगा, सो दैट मुझे पता चलता रहेगी आप हमारे मार्केट एनालिसिस को पसंद कर रहे हैं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल रखें, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए, अभी के लिए जैसे कि निफ्टी की क्लोजिंग हमारे पास 21,740 के आसपास आते हुए नजर आई है, जो कि अराउंड इंट्राडे हाई के आसपास है। और देखिए, जैसे कि हमें लास्ट आवर में ओनली रेंज मोड ट्रेडिंग होते नजर आई थी बोथ इन निफ्टी एंड इन बैंक निफ्टी, बिकॉज आज के दिन यूएस के सीपीआई डाटा रिलीज होने वाले हैं और इस बार के जो सीपीआई डाटा रहेंगे, अगर हम एस्टिमेशन की बात करें तो 2.9% तक आने वाले हैं। लेकिन देखिए, अगर यूएस के सीपीआई डाटा 2.9% भी आते हैं तब भी मार्केट में हमारे पास कोई ज्यादा यहां पर पॉजिटिविटी बनते हुए नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर यूएस के सीपीआई डाटा 2.9% से भी कम आते हैं तो उस समय डाउ जोन्स में हमें अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आ सकता है। हालांकि मैं आपको यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, हालांकि एस्टिमेशन अराउंड 2.9% का है, आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा, अगर 3% से ऊपर यूएस के सीपीआई डाटा आते हैं तो उस समय मार्केट में हमारे पास यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। लेकिन जहां पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है और अभी के लिए जैसे कि डाउ फ्यूचर्स भी स्लाइटली नेगेटिव मिनी ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, ऑप्शन डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर हम निफ्टी के ऑप्शन डाटा को एनालाइज करें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमें कॉल साइड में आज के दिन शॉर्ट्स कवरिंग ही देखने को मिली है, बोथ इन ओटीएम स्ट्राइक और बोथ इन द मनी स्ट्राइक। तो देखिए, इससे एक बात तो क्लियर है कि अभी के लिए जैसे कि हमारे पास लोअर लेवल से एक अच्छी खासी सपोर्ट बनते हुए नजर आई है और निफ्टी ने अपर साइड में ही क्लोजिंग दी है, जिसकी वजह से कॉल राइटर्स का यहां पर कॉन्फिडेंस कम होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, अगर आप इसको क्लोजली एनालाइज करें तो अभी के लिए भी कॉल साइड में हमें एक अच्छी खासी पोजीशन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि आज के दिन हमें ओनली शॉर्ट्स कवरिंग देखने को मिली है, लेकिन कल के दिन मार्केट बिकॉज बहुत ज्यादा गिर चुकी थी, उसकी वजह से यहां पर हमें कॉल साइड में बहुत अच्छी एडिशन बनते हुए नजर आई थी। इसको हम यहां से भी कंपेयर कर सकते हैं
हैं कि अभी के लिए भी आज के दिन तो हमारे पास पुट साइड में कुछ डाटा ऐड होते नजर आया है, लेकिन अगर हम ओवरऑल डाटा की बात करें तो वो कॉल साइड से कम है। देखिए इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि अभी के लिए बहुत कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स यूएस के सी पे डाटा का वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ आज के दिन कॉल साइड में हमें कुछ ज्यादा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को नहीं मिली। विच आल्सो मींस कि अगर यूएस के सी पे डाटा जिस भी डायरेक्शन में आते हैं वहां से हमें एक अच्छी खासी ट्रेंडिंग मूव मिलने के चांसेस बन सकते हैं। हमें कौन से लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए कल इंट्राडे के लिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि हमने अभी के लिए ऑप्शन डाटा को एनालाइज किया है तो ऑप्शन डाटा से अभी के लिए ये क्लैरिटी मिलते हुए नजर नहीं आ रही है कि कॉल राइटर्स यहाँ पर वीक हो चुके हैं, बिकॉज अभी के लिए भी कॉल राइटर्स अच्छी खासी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन जैसा हमें मार्केट में मूव देखने को मिली है, देखिए प्रीवियस डे जैसे कि हम मार्केट को एनालाइज करते हैं वहां पर हमारे पास सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल निकलकर आ जाते हैं और हमें मार्केट में क्लैरिटी भी मिल जाती है कि हमें कल के दिन मार्केट को कैसे एनालाइज करना है। लेकिन देखिए लाइव मार्केट में जैसे डाटा चेंजेस होते हैं उसके बाद मार्केट कैसा बिहेव करती है वो हमें लाइव मार्केट में ही देखना पड़ता है। बिकॉज आज के दिन जैसे कि हमारे पास बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन भी बनते हुए नजर आई थी और जहां पर मैंने 100 पॉइंट भी कैप्चर किए थे। बिकॉज आज के दिन जो हमारे पास यहाँ पर बैंक निफ्टी में रिवर्सल देखने को मिला था वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन भी बनते हुए नजर आई थी लास्ट आवर में। और देखिए आज के दिन अगर बैंक निफ्टी में अच्छी खासी मूव हमारे पास आ चुकी है, लेकिन नॉर्मल डेज में अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट भी कैप्चर होते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी ऑप्शन बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट करते हैं और इसके बारे में मैंने आपको अपडेट कर भी दिया था। तो आज के दिन जैसे कि सीपी डाटा तो रिलीज हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें एक चीज पर ध्यान देना है, जैसे कि हमारे पास आज के दिन लोअर लेवल से एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है, विच मींस की अभी के लिए मार्केट जब तक 21,600 के नीचे सस्टेन नहीं करेगी उस समय तक और भी ज्यादा बीरिश पोजीशन बनते हुए नजर नहीं आएंगी। और जैसे कि हमने ऑप्शन डाटा से भी ये देखने को मिल रहा है कि हालांकि अभी के लिए कॉल राइटर्स मार्केट में पोजीशन को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, लेकिन देखिए अभी के लिए इस वीक के लिए जो मेजर इंपैक्ट पड़ेगा वो तो यूएस के सीपी डाटा से ही पड़ने वाला है ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में। तो अभी के लिए हमें अपर साइड में 21,775 के लेवल को मार्क कर लेना है। अगर 775 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो अपर साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 835 का रहेगा एंड देन 835 से लेकर 850 के रेंज तक नॉट ट्रेडिंग जोन है। लेकिन अगर अपर साइड में 850 का भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 905 का रहेगा। लेकिन देखिए आपको एक चीज पर ध्यान देना है कि 905 से लेकर 920 की रेंज तक एक मैसिव रेजिस्टेंस जोन है। अगर निफ्टी का प्राइस इस लेवल के आसपास आता है तो अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। और अगर हम डाउन साइड के लेवल्स की बात करें, देखिए डाउन साइड में आपको 21,670 के लेवल को मार्क कर लेना है। अगर डाउन साइड में 670 के नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 625 का रहेगा एंड सेकंड टारगेट 560 का रहने वाला है। लेकिन देखिए आपको एक चीज पर ध्यान देना है कि 21,670 से लेकर 775 की रेंज में निफ्टी को अवॉइड कीजिए तो ये बेटर रहेगा। अगर लाइव मार्केट में इस रेंज में कोई भी बेटर लेवल्स फाइंड आउट होते हैं तो उस समय मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर ही दूंगा। और देखिए अभी के लिए जैसे कि मार्केट बनते हुए नजर आ रही है, यहाँ पर जब भी अगर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट पहुंचती है तो वहां से हमें रिवर्सल देखने को मिल जाता है और जैसे ही मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचती है तो वहां से भी एक अच्छी खासी सपोर्ट बनते हुए नजर आती है। अभी के लिए देखिए मार्केट में कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जैसे ही रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट पहुंचती है वहां से हमें कॉल राइटर्स एक्टिव होते हुए नजर आते हैं और जैसे ही सपोर्ट लेवल पर मार्केट पहुंचती है तो वहां पर पुट राइटर्स भी एक्टिव होते हुए दिखते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, कब एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है और कब एक सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है। अगर आपको सीखना है और आपको लाइव मार्केट में ओटी में ट्रेड करना चाहिए, इन द मनी में ट्रेड करना चाहिए या फिर एट द मनी में ट्रेड करना चाहिए, और इंट्राडे साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, इंट्राडे रिस्क मैनेजमेंट कैसे हमें फॉलो करनी चाहिए, ये सभी चीजें अगर आपको सीखनी है तो आप एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको पिन कमेंट में दिया हुआ है। और अगर हम कल के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, देखिए जैसे कि कल के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी होने वाली है और आज के दिन हमें लोअर साइड से एक अच्छी खासी सपोर्ट भी मिलते हुए नजर आई है। हालांकि जो हमें ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था ये बहुत ज्यादा हैवी था अगर हम ऑप्शन डाटा की बात करें तो, लेकिन यहाँ से भी हमें सपोर्ट मिलते हुए नजर आई बिकॉज ऑफ द एमएसआई न्यूज। देखिए एमएसआई न्यूज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। जब भी एमएसआई इंडेक्स में इंडिया की वेटेज बढ़ने लगी है वहां से हमें निफ्टी में अपर साइड का ट्रेंड ही बनते हुए नजर आ रहा है। और अभी के लिए जो चाइना की मार्केट है उसकी कंटिन्यूसली हमें वेटेज डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। देखिए ये चीज मैंने आपको बहुत पहले भी बताई थी कि अगर चाइना की जो मार्केट है वो डाउन होती है तो ऐसा तो नहीं है कि जितना भी ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी है जैसे कि यूरोप है, यूएस है, तो वो यहाँ से प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देंगे। अगर चाइना में प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे तो वो फिर कहां पर बनेंगे, वो किसी और कंट्रीज में बनेंगे जहां पर इंडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया कंट्रीज हैं जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हुए नजर आ रही है कंपनीज के लिए। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसी की वजह से इंडियन मार्केट में हमें अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा है और इसी की वजह से हमें कंटिन्यूसली एक साल से कोई ज्यादा बीरिश ट्रेंड बनते हुए नहीं दिखा है। देखिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स रहती है इसको मैं आपको किसी और वीडियो में अच्छी तरह से समझा दूंगा। अभी के लिए हम कल के लिए हमें इंट्राडे में कौन से लेवल्स पर ध्यान देना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और देखिए जो इस वीक की वीकली एनालिसिस वीडियो रहने वाली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज इस बार निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहां पर आती है वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी के लिए अगर हम कल के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज के दिन हमें कॉल साइड में बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है बिकॉज कल के दिन बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा ही हमें ऑप्शन डाटा ऐड होते हुए नजर आ रहा था कॉल साइड में, लेकिन आज के दिन उतना ही हमें यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है। और ऐसा नहीं है कि ओनली ओटीएम स्ट्राइक में ही हमें ये शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली हो, हमें इन द मनी स्ट्राइक में भी शॉर्ट कवरिंग मूव बहुत ज्यादा देखने को मिली है। विच मींस कि अभी के लिए हालांकि कॉल राइटर्स आज के दिन मार्केट को शॉर्ट नहीं कर गए हैं और यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग ही देखने को मिली है। लेकिन अगर हम कॉल साइड के डाटा को जो हमारे पास 45,500 के आसपास है उसको हम पुट साइड से कंपेयर करें तो अभी के लिए भी कॉल साइड का डाटा पुट साइड से ज्यादा है। लेकिन देखिए अभी के लिए अगर हम पुट साइड को क्लोजली एनालाइज करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 300 की स्टेप पर हमें आज के दिन 92,000 की एडिशन देखने को मिली है और ओवरऑल डाटा 1.2 लाख का बन चुका है और 45,000 की स्टेप पर भी हमें 1.68 लाख की एडिशन देखने को मिली है। विच आल्सो मींस कि जैसे ही बैंक निफ्टी का प्राइस अगर डाउन साइड की तरफ भी आता है तो 45,300 पर हमें एक अच्छी खासी सपोर्ट मिलते हुए नजर आएगी। 45,750 के लेवल को मार्क कर लेना है। जैसे ही अपर साइड में 750 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो अपर साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 975 का रहेगा एंड देन 975 से लेकर 46,000 की रेंज तक नॉट ट्रेडिंग जोन है। लेकिन अगर 46,000 के ऊपर भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 150 का रहेगा एंड देन 150 से लेकर 200 की रेंज तक नॉट ट्रेडिंग जोन है। लेकिन अगर 200 के ऊपर भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 400 का रहने वाला है। और अगर हम डाउन साइड के लेवल्स की बात करें, देखिए आपको डाउन साइड में 45,300 के लेवल को मार्क कर लेना है। अगर 300 के नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 125 का रहेगा एंड सेकंड टारगेट 850 का रहेगा। लेकिन देखिए आपको एक चीज पर ध्यान रखना है कि अगर 850 के आसपास बैंक निफ्टी का प्राइस आता है तो अगेन यहाँ से सपोर्ट लेते हुए अपर साइड कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर 45,850 के नीचे भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 500 का रहने वाला है बिकॉज 850 का एक मेजर सपोर्ट जोन है। अगर वो ब्रेक होता है तो मार्केट में हमारे पास यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ते हुए नजर आ सकता है। तो हमें
देखिए ये चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि कैसे न्यूज़ आ रही है, उसको कैसे हमें एनालाइज़ करना है और उसको प्रॉपर्ली हमें मार्केट में कैसे फॉलो करना है। लेकिन देखिए कुछ न्यूज़ ऐसी रहती हैं कि वो जब मार्केट में आती हैं, उस समय मार्केट में हमारे पास मूव मिलते हुए नज़र आ जाती है। अगर लाइव मार्केट में कोई भी न्यूज़ आ रही है, उसका हमारे पास मोमेंटम पहले ही देखने को मिल जाता है। लेकिन उस समय हमें सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देना है कि हमारे कौन से लेवल्स हैं। अगर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी मूव आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और देखिए अगर हम कल के दिन हीरो और जीरो ट्रेड की बात करें तो अभी के लिए जैसे कि बैंक निफ्टी में हमारे पास एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी बनते हुए नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हीरो और जीरो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। लेकिन देखिए आपको हीरो और जीरो ट्रेड तभी इनिशिएट करना चाहिए जब आपकी पीएनएल पॉजिटिव में है। तो पीएनएल का 30 to 40% हिस्से से आप इनिशिएट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम तो 2 बजे के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी कई बार बन जाती है जहां पर हमें एक अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में ही ओटीएम स्ट्राइक में एंटर करके बैठे हो तो वहां पर अपॉर्चुनिटी कम बनते हुए दिख सकती है, बिकॉज वहां पर अगर इंडेक्स में स्पाइक भी हमें देखने को मिलेगा तो उतना हमें ओटीएम स्ट्राइक में ज्यादा स्पाइक देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आफ्टर 2 पीएम ओटीएम स्ट्राइक का प्रीमियम बहुत ज्यादा खत्म हो ही जाता है, तो वहां पर प्रीमियम इतना ज्यादा बचता नहीं है। तो अगर इंडेक्स का प्राइस हमारे फेवर में जाता है तो वहां पर ओटीएम स्ट्राइक में एक अच्छी खासी मूव हमें देखने को मिल जाती है, या फिर ऐसा कहेंगे स्पाइक हमें देखने को मिल जाती है। देखिए वहां से एग्जिट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मार्केट में एकदम से स्पाइक आती है और अगर इंडेक्स हमारे फेवर में नहीं जाता तो ओटीएम स्ट्राइक का प्रीमियम अगेन गिरना शुरू कर जाता है। अगर आपको हीरो जो ट्रेड इनिशिएट करना है तो आपको बहुत ज्यादा एक्टिवली होकर ही ट्रेडिंग करनी पड़ती है। अगर आप एक्टिव होकर ट्रेडिंग नहीं करते हो तो आपको हीरो जो ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। फिर आपको ओनली मार्केट में इन द मनी में ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज इन द मनी में बहुत ज्यादा हमारे पास प्रीमियम टिके देखने को नहीं मिलता है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स भी ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी मैंने आपको पिन कमेंट में दिया हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब